कभी रिजल्ट में धांधली के सवाल पर लाठी खाते हैं, कभी परीक्षा रद्द कराने के लिए मार्च निकालते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालकर सिस्टम को जगाते हैं, कभी भूखे पेट रहकर खामोशी से आवाज उठाते हैं, आंख है भरी भरी और वो मुस्कुराने की बात करते हैं। सबके उत्तर मेरे चेहरे पे है, ठीक है ना। सबका उत्तर मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। मैंने एक बार जवाब दे दिया, बाकी वेबसाइट पे कल देख लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। जो चुनाव में बांटते थे दर्द, वो अब पहचानने से इनकार करते हैं। भानु प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को लाकर, भाड़े के लोगों को लाकर वहां पर धरना दिलवा रहे थे और रात में ये लोग होटल में आके मौज मस्ती कर रहे थे। पुलिस ने भी उसको उठाने का काम किया है। ये बातें सामने आ रही है और खास हटिया विधायक जो है जसवाल जी के भी कुछ भाड़े के लोग वहां जाकर एक माहौल बना रहे थे कि जेपीएससी से लोग नाराज हैं। जिस सरकार से होती है उम्मीद, वो भाड़े के लोग बुलाते हैं। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय, अनाज पहुंचाते हैं, तेल पानी नमक पहुंचाते हैं और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। कभी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी आंदोलन करते हैं, कभी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए लाठी खाते हैं, कभी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए गुहार लगाते हैं। हम बेरोजगार। जी हां, हम बेरोजगार। ये बेरोजगार जो शब्द है ना, बहुत भारी है, लेकिन चुनाव में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है और इस शब्द के जरिए चुनाव में नेता खूब सपने भी बेचते हैं, लेकिन चुनाव बाद ये शब्द नेताओं के लिए, सियासतदानों के लिए अहमियत नहीं रखते। वो बेरोजगार सड़क पर भले ही उतरे, लाठियां खाएं, भूखे पेट रहें, भूख हड़ताल करें, नेताओं को कोई मतलब नहीं। यहां तक कि भाड़े के लोग करार दिए जाते हैं। चाहे सत्ता जिसकी भी रहे, हर पार्टी की सरकार में ये बेरोजगार सड़क पर लाठी खाते हैं और इनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं होता। बिहार और झारखंड में कम से कम तस्वीर यही है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए, दो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ तो जेपीएससी पर बवाल, झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा, और जेपीएससी कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर सवाल उठे हों, बवाल हुआ हो, परीक्षा को लेकर धांधली की सब बात सामने आई हो और बार बार परीक्षा रद्द करने की बात सामने आई हो या फिर सियासत हुई हो। झारखंड में अब तक हर पार्टी की सरकार रही है और हर पार्टी की सरकार में जेपीएससी का हाल लगभग एक जैसा ही रहा है जो आज है। लेकिन सरकार में जो भी रही, वो हमेशा छात्रों की आवाज को अनसुनी करती रही और विपक्ष उस समय छात्रों की आवाज बुलंद करने का दावा करता है, लेकिन वही विपक्ष में रहने वाली पार्टी जब सरकार में जाती है तो वो भी अनसुनी कर देती है और ये सिलसिला चलता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही है। बिहार में आप सोचिए, 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक। तीसरे चरण की काउंसलिंग के शेड्यूल जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यही पूछ रहे हैं कि साहब, नियुक्ति की तारीख भी तो साथ में आप दे देते, पता तो चल जाता कि हम 6 महीने बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद कब बनने जा रहे हैं, कब हमें नियुक्ति मिलेगी। क्योंकि 90,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकला था 3 साल पहले और उसमें से 40,000, करीब 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई दूसरे 2 चरणों में। अब 12,500, करीब 12,600 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग जारी की गई। तो अब समझिए कि 40 और 12, 52,000 और फिर बचे बाकी पदों की भर्ती के लिए भी चौथा चरण हो सकता है, 5वां चरण हो सकता है, 6ठा चरण हो सकता है और बारी बारी से ऐसे शेड्यूल जारी होते रहेंगे। लेकिन
नियुक्तियां कब, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह है कि नेता जिनके पास सिस्टम है, सिस्टम को दौड़ाने का पावर है, वो सिस्टम सुस्त हो जाता है बेरोजगारों के नाम पर, रोजगार के नाम पर, नियुक्ति देने के नाम पर, परीक्षा करवाने के नाम पर, और परीक्षा में धांधली अगर होती है तो उसकी जांच कराने के नाम पर। हमेशा यही होता रहा है। सवाल यहीं से है कि हम बेरोजगार, आखिर बेरोजगार जाए कहां? और बेरोजगार अगर सवाल उठाए सड़क पर तो वो बेरोजगार विपक्ष प्रायोजित कह दिया जाते हैं। बिहार में भी, झारखंड में भी यही हुआ है। जेपीएससी परीक्षा को लेकर सवाल अब सड़क से सदन तक पहुंच गया है। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार का आरोप और परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन के बिल में आकर हंगामा किया। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की तरफ से बार बार आग्रह किए जाने के बाद भी बीजेपी सदस्यों ने उनकी बात नहीं मानी और जमकर हंगामा किया। बीजेपी सदस्य अमर कुमार बावरी, नेता सदन के जेपीएससी को लेकर सदन में बयान देने की बात कही। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जेपीएससी मामले पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। आजसू नेता और विधायक सुदेश महतो ने भी जेपीएससी मामले को गंभीर बताया और इस मामले में नेता सदन को सदन में बयान देने की बात कही। भोजन के बाद, लंच के ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई और द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान अमर बावरी कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे थे। तभी बीजेपी विधायक एक बार फिर से जेपीएससी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग करने लगे और इसके बाद मांग नहीं माने जाने पर बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी विधायकों के सवालों पर सीएम हेमंत सोरेन पहली बार आज उठे जेपीएससी पर जवाब देने, लेकिन जवाब में जेपीएससी छात्रों के लिए कोई आश्वासन नहीं। सीधे सीधे दावा, जेपीएससी में कोई दखलंदाजी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और सीएम हेमंत सोरेन ने कह दिया कि यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी मिल रही है तो बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सहायक पुलिसकर्मियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने सभी को धोखा दिया है। जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उन्हें बीजेपी के लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। यानी सड़क पर जो छात्र हैं वो भाड़े के लोग हैं, बीजेपी प्रायोजित हैं, विपक्ष के प्रायोजित हैं। तो क्या बिहार में भी शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोग, यहाँ के भी शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि बहकावे में आ रहे हैं, उकसावे में आ रहे हैं, तो वो विपक्ष प्रायोजित है। तो हमेशा जो बेरोजगार होता है वो विपक्ष में ही, विपक्ष के प्रायोजित होते हैं। क्या उनकी अपनी मांग, उनकी अपनी आवाज नहीं हो सकती है? जरा सुनिए दोनों बयान। निर्णय उसको लेना है महोदय। आज सरकार के हस्तक्षेप की वजह से कई, आज जितनी जेपीएससी हुई है उन सब में प्रश्न चिन्ह लगा है महोदय। और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया है। माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और आज सूरत जो आज अध्यक्ष महोदय और ऐसा जवाब मांगे लोग, आप मान्य सदस्य जवाब तो दे रहे, सुनिए, जेपीएससी यही से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अनाज पहुंचाते हैं, तेल पानी नमक पहुंचाते हैं, और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को वहां धरना में बैठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब सीएम नहीं कह दिया कि भाड़े के लोग हैं तो फिर कांग्रेस के विधायक भी यही कहेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने प्रदर्शन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का बता दिया। साथ ही साथ इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो जेपीएससी में कुछ बातें सामने आ रही है कि भानु प्रताप शाही उत्तर प्रदेश की कुछ लोगों को लाकर, भाड़े के लोगों को लाकर वहाँ पर धरना दिलवा रहे थे, और रात में ये लोग होटल में आके मौज मस्ती कर रहे थे। पुलिस ने भी उसको उठाने का काम किया है। ये बातें सामने आ रही है। और खास हटिया विधायक जो है
जसवाल जी के भी कुछ भाड़े के लोग वहाँ जाकर एक माहौल बना रहे थे कि जेपीएससी से लोग नाराज हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमें लगता है अगर सच में गलत हुआ है तो हमसे आप लोग वार्ता कीजिए, मुख्यमंत्री जी से वार्ता कीजिए। बेवजह में एक संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। हर राज्यों में हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ की सरकार सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है, क्रेडिट कराती है। तो अगर हम लोग बार बार इसी उलझन में फंसे रहे हैं तो निश्चित तो हमें लगता है कि आने वाले युवा जो है हमें माफ नहीं करेगा। इस बीच जेपीएससी अभ्यर्थी भी डटे हुए हैं। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर अब राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को जेपीएससी की शव यात्रा निकालेंगे। वहीं जेपीएससी पीटी परीक्षा विवाद को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी भी चल रही है। बीजेपी भी इस परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में एक पीआईएल दायर करेगी। डटे हुए हैं और झारखंड के मंत्री लोग अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। हम लोग जेपीएससी की समस्या का समाधान के लिए लगे हुए हैं कि जेपीएससी स्वीकार कर रही है कि हमने बिना कॉपी जांचे हुए पास किए हैं, तो ये जेपीएससी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार इनको रिम्स 3 बार की ले जाया जा चुका है और अभी हालत बहुत गंभीर चल रही है। इसका जो है सरकार जब तक नहीं सुनेगी या बलिदान नहीं लेगी तब तक ये जेपीएससी को नहीं सुधरे। डटे हुए हैं और झारखंड के मंत्री लोग अब समझिए जेपीएससी अक्सर विवादों में रहा है। ये ऐसा नहीं कि आज हेमंत सोरेन की सरकार है तो बीजेपी विरोध कर रही है, बीजेपी की भी सरकार रही तो भी जेपीएससी विवादों में रहा। भुगतते हमेशा छात्र ही हैं, भुगतते हमेशा बेरोजगार ही हैं, नौजवान ही हैं। अब जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए। और 20 साल में जेपीएससी ने 1292 पदों के लिए 7 परीक्षाएं ली हैं। 6 परीक्षा में करीब 54 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। अंदाजा लगाइए 12 परीक्षाओं में 54 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कुल मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं तो कुछ की जांच सीबीआई भी कर रही है। और इस लेवल तक धांधली की बात इसमें है कि तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्य के अलावा सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अध्यक्ष से लेकर सचिव तक जांच में जेपीएससी की कई परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी की पुष्टि भी हो चुकी है। लेक्चरर नियुक्ति गड़बड़ी मामले में सीबीआई चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। इससे पहले वनरक्षी बहाली में भी आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। नीचे से ऊपर तक के लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। इसलिए जेपीएससी बदनाम है, इसलिए जेपीएससी विवादों की परीक्षा। और हर सरकार में यह हाल। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद तक को जेल जाना पड़ा था। अंदाजा लगाइए करप्शन का फोकस क्या है यहां पर। 2021 में 2017-20 के लिए 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा ली गई थी, जिसे लेकर अभी बवाल है। 252 पदों के लिए ली गई पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर बवाल मचा हुआ है। इसमें आरोप यह है कि क्रमवार रोल नंबर वाले 33 अभ्यर्थियों को एक साथ सफल करने का आरोप है। वहीं रिमोट एरिया और होम टाउन में सेंटर देने का आरोप है और गड़बड़ी कर पास कराने का आरोप है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक एक भी परीक्षा बिना विवादों के नहीं हुई है। जेपीएससी में ये हाल है और किसी की सरकार रही हो, हालात बदले नहीं हैं, सुधरे नहीं हैं और छात्रों को हर बार सड़क पर उतरना पड़ा है। बेरोजगारों को सड़क पर उतरकर लाठियां खानी पड़ी। शुरुआत कीजिए पहली सिविल सर्विस परीक्षा। साल 2003 में 64 पदों के लिए पहली सिविल सर्विस परीक्षा ली गई। झारखंड गठन के बाद सभी नियुक्ति में मोहनी ही खराब हो गई। सभी नियुक्ति में करप्शन के आरोप लगे थे और ऐसे लोग भी अधिकारी बन गए थे इस परीक्षा के जरिए जिनके आंसर शीट की जांच भी नहीं हुई थी। खुल्लम खुल्ला खेल हुआ। आंसर शीट में परीक्षक के हस्ताक्षर का ना होना, ओवर राइटिंग की बात तक सामने आई थी। इसकी जांच गुजरात स्थित एफएसएल टीम से कराई गई थी। जेपीएससी मतलब विवादों की परीक्षा। दूसरी सिविल सर्विस एग्जाम 2005 में सेकंड सिविल सर्विस परीक्षा ली गई और 172 पदों के लिए उस वक्त नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। 165 लोगों के सिलेक्शन पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगा दूसरी परीक्षा में भी और सभी को बर्खास्त करने की अनुशंसा भी की गई। तीसरी सिविल सर्विस परीक्षा पर आइए। तीसरी सिविल सर्विस एग्जाम, इस परीक्षा में भी अनियमितता
बरती गई नियुक्तियों में आरोप भी लगे। हालांकि किसी जांच के दायरे में यह परीक्षा नहीं लाई गई, लेकिन विवाद जरूर हुआ। चौथी सिविल सर्विस परीक्षा की बात करते हैं। चौथी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन को लेकर सवाल उठे। विवाद यहां भी हुआ। आयोग के मॉडल उत्तर में भी कई खामियां रहीं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने पीटी परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा कर दी। अभ्यर्थियों ने यहां भी कोर्ट का फिर दरवाजा खटखटाया और मामला फिर कोर्ट में पहुंचा। पांचवी सिविल सर्विस परीक्षा, देखते जाइए क्या कोई परीक्षा बची बिना विवादों के। पांचवी जेपीएससी में तो आरक्षण के मुद्दे पर आयोग पर सवाल उठे। आयोग ने बिना सरकार से अनुमति लिए पीटी में आरक्षण खत्म कर दिया था, यह आरोप लगे। इस परीक्षा में भी खूब विवाद हुआ। छठी सिविल सर्विस परीक्षा, छठी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी विवादों के घेरे में रही। परीक्षा परिणाम यहां तक कि यह हालात हो गए कि 3 बार, एक नहीं 2 नहीं 3 बार संशोधित करके जारी करना पड़ा। और अब जिस परीक्षा को लेकर अभी बवाल चल रहा है, 7वीं से 10वीं सिविल सर्विस परीक्षा, यानी कि एक साथ 3 परीक्षाओं का आयोजन। लंबे समय बाद जेपीएससी की नींद खुली। 2021 में 4 जेपीएससी सिविल सेवा की पीटी एक साथ ली गई। परीक्षा परिणाम आने के बाद फिर रिजल्ट में धांधली के आरोप लगे हैं। एक ही सीरियल नंबर से 33 छात्रों को पास करने पर सवाल उठे। सीसीटीवी कैमरा के बिना और होम टाउन में सेंटर देने का आरोप है। और अभी परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि साहब ये लोग भाड़े के लोग हैं, तो बेरोजगार कहां जाए। बेरोजगारों की बात झारखंड में हो रही है तो बिहार में भी आ जाइए। बिहार में नियुक्ति के इंतजार में लाखों शिक्षक अभी भी, हजारों शिक्षक अभी भी सड़क पर हैं। लेकिन अब खबर आज उनके लिए यह है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ही शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिर से शिक्षा विभाग ने नियोजन के तीसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग की तारीख 17 से 28 जनवरी तक रखी गई है। इसमें नगर निकायों में 17 से 19 जनवरी तक काउंसलिंग होगी, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग की तारीख 22 से 25 जनवरी तक रखी गई है। वहीं पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग 28 जनवरी को होगी। लेकिन ये खबर शिक्षक अभ्यर्थियों को खुश करने वाली नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इंतजार की इंतहा हो गई है उनके लिए। वो अब नियुक्ति पत्र का इंतजार करते करते मानो उब चुके हैं। ये इसलिए क्योंकि प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया 2019 में ही शुरू हो गई थी। 3 साल पूरे होने को हैं। 2 राउंड की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 5 महीने पहले जुलाई महीने में ही चयन हो चुका है, लेकिन 5 महीने से ज्यादा बीत गए, अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और अभ्यर्थियों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा रख लिए गए हैं। 5 महीने पहले चयन होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिला। सरकार ने पंचायत चुनाव बाद नियोजन पूरा करने का दावा किया है और अब तीसरे चरण की काउंसलिंग की शेड्यूल जारी किया गया है। और सरकार का कहना है कि हम सभी शिक्षकों को एक साथ 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन वो तारीख नहीं बताएंगे। नियुक्ति पत्र देने की कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। आज भी जो काउंसलिंग की डेट जारी की गई है वो उसमें नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा कहीं नहीं है, तारीख नहीं है। तो रोजगार देंगे, तारीख नहीं बताएंगे। झारखंड में भी पारा शिक्षकों के मुद्दे पर यही होता रहा है हर सरकार में। अब सीएम हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों के मुद्दे पर कहा कि सत्ता में रहने के बाद बीजेपी की सरकार ने पारा शिक्षकों के मसले को हल नहीं किया, तो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे अधिक सत्ता इन लोगों ने चलाया थे महोदय। आज तक पारा टीचरों का समस्या सुनिए और आप सुनिए, जवाब मांगा है तो सुनिए। 20 साल में अध्यक्ष महोदय 15-16 साल ठीक है, 15-16 साल आप चला लिए ना जी। अच्छा है क्या ना, सुनिए 15-16 साल ही सही अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार, ऐसा डबल इंजन की सरकार कि बॉगी में पैसेंजर नाम का कोई इनके पास था ही नहीं अध्यक्ष महोदय। अंदाजा लगाइए कि बेरोजगार की स्थिति है क्या। सवाल अगर पूछेंगे तो सवाल को एक दूसरे के पाले में फेंकने लगेंगे और चुनाव जब आएगा तो जरूर बेरोजगारी के सवाल पर आपसे कहेंगे साहब इतने लाख, 19 लाख, 18 लाख, 10 लाख, कितने लाख रोजगार चाहिए, सब दे देंगे। उसके बाद आप सड़क पर बैठे रहिएगा, कोई सुनने तक नहीं आएगा। इसलिए सवाल उठाते रहिए। हो सकता है आपके सवाल पर कह देंगे ब्राह्मण और दलित,
जैसा कि मांझी जी ने शुरू कर दिया है ब्राह्मण और दलित को लड़ाने की कोशिश। ब्रेक दो इस बार। रोजगार बेरोजगार की बात की, लेकिन बेरोजगार की बात नेता नहीं करेंगे। बेरोजगार की बात नेता करने के बजाय करेंगे क्या? जीतन राम मांझी यही कर रहे हैं। ब्राह्मणों पर विवादित बयान के बाद मांझी निशाने पर आ गए हैं और अब वो सियासत उसी पर हो रही है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने उनकी आलोचना की है। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा कि जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मांझी का बयान सुनिए, उसके बाद दो रिएक्शन आपको सुनवाते हैं बीजेपी के नेताओं का। बिहार द्वारा जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है, जो कि काफ़ी निंदनीय चीज़ है। जीतन राम मांझी ने जिस तरह का एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में और एक विशेष वर्ग के बारे में टिप्पणी की है, वो बहुत ही आहतपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जिम्मेवार राजनीतिज्ञ और जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसी टिप्पणी आज तक किसी ने नहीं की थी। अब ये ओछी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता, ओछी राजनीति क्या लेकिन कुछ भी बोलते रहना, आए दिन कुछ भी बोलते रहते हैं। और जब भी कुछ आता है तो बेटा के लिए, बहू के लिए, समधिन के लिए, अपने लिए, इसके अलावा दुनिया तो है नहीं आपकी। और यदि आपने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगा तो कानूनी प्रक्रिया भी हम लोग अपनाएंगे और आपके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगे। और इसी के साथ बात से बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात।